हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभात एग्जाम में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS सैलरी एंड फैसिलिटीज के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक करें सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से IFS में भर्ती किया जाता है। इस सेवा में जाने के लिए उम्मीदवारों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और UPSC के रैंक लिस्ट में अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा में जाने पर अधिकारियों को क्या सैलरी मिलती है और किस तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं कि भारतीय विदेश सेवा क्या है। हालांकि IAS और IPS को भारत में प्रतिष्ठित सिविल सेवा माना जाता है और उम्मीदवारों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है, लेकिन इसके बावजूद IFS ने समय के साथ अपनी चमक बनाए रखी है और अभी भी हाई डिमांडिंग सर्विस है, जहां जाने वाले उम्मीदवार अपने प्रतिभा को लोहा मनवाकर जाते हैं। हर साल लगभग 10 से 15 उम्मीदवारों का चयन भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के लिए किया जाता है। कैंडिडेट्स पूरे एग्जाम प्रोसेस को पास करने के बाद ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और आमतौर पर भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS में पूर्ण रूप से भर्ती होने में लगभग 3 साल लगते हैं। इसलिए इस सेवा की ट्रेनिंग को बहुत ही स्पेशल और कठिन माना जाता है, जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की ट्रेनिंग की जाती है। भारतीय विदेश सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ साथ अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। सभी भर्तियां एक परीक्षा के माध्यम से की जाती है, जिसे आमतौर पर IAS की परीक्षा के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं IFS ऑफिसर की सैलरी के बारे में। इससे पहले एक बात बता दूं कि लोगों के बीच एक गलत धारणा यह भी है कि IFS का वेतन IAS के समान होता है, जबकि वे अलग अलग हैं और भत्ते से भारी अंतर होता है। और साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि IFS अधिकारी किस देश में तैनात है। IFS ट्रेनिंग के बाद भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दुनिया भर के भारतीय दूतावास, उच्च आयोगों के साथ साथ भारत के विदेश मंत्रालय के कार्यालयों में तैनात होते हैं। जब वेतन और भत्तों की बात आती है तो यह उस स्थान पर निर्भर करता है जिस पर एक IFS अधिकारी तैनात रहता है, चाहे वो भारत में हो या अन्य विदेशी देशों में। विदेशों में तैनात अधिकारियों के लिए विशेष विदेशी भत्ता मिलेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समानता पर निर्भर करता है। वैसे इनकी सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। ग्रेड: जूनियर टाइम स्केल रैंक अंडर सेक्रेटरी, बेसिक पे ₹8,000, ग्रेड पे 5,400। ग्रेड: सीनियर टाइम स्केल रैंक अंडर सेक्रेटरी, बेसिक पे 10,650, ग्रेड पे 6,600। ग्रेड: जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल रैंक डिप्टी सेक्रेटरी, बेसिक पे 12,750, ग्रेड पे 7,600। ग्रेड: सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल रैंक जॉइंट सेक्रेटरी, बेसिक पे 18,400 रुपीज, ग्रेड पे 10,000। ग्रेड: सिलेक्शन ग्रेड 4 रैंक काउंसलर डायरेक्टर, बेसिक पे 15,100 रुपीज, ग्रेड पे 8,700। ग्रेड: हाई कमिश्नर और एम्बेसडर रैंक फॉरेन सेक्रेटरी, बेसिक पे 26,000 रुपीज फिक्स्ड। सामान्य तौर पर एक IFS अधिकारी का कुल वेतन लगभग 60,000 रुपीज का होता है, जिसमें सभी भत्ते शामिल हैं। लेकिन विदेशी भत्ते के बाद मसलन एक IFS अधिकारी जो USA के भारतीय दूतावास में काम कर रहा है तो उसे प्रति माह लगभग 2.40 लाख प्राप्त होंगे। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी को दिया जाने वाला विदेशी भत्ता उस स्थान से भिन्न होता है जहां वह तैनात है। यह भत्ता ग्रेड और स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसके अतिरिक्त IFS अधिकारी को अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सस्ते दरों में 3 to 4 BHK का शानदार आवास, घरेलू सहायक और सुरक्षा गार्ड, चिकित्सा उपचार खर्च, मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा, मुफ्त फोन कॉल की सुविधा, विदेश में अध्ययन के विकल्प, सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।